परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने की कड़ी में भरत चौहान जी हैं। इन्होंने JRF की परीक्षा अपने MA सेकेंड ईयर में यानी MA 4th सेमेस्टर में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की अभी इसी एग्जाम में। सर्वप्रथम भरत जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद अभिनंदन जी, और JRF जंक्शन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरत जी, जब आपने स्क्रीन पर रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा? उस समय आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर? मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। मैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता था। तो रिजल्ट को देख करके कि मैं JRF क्वालिफाइड हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी जी। भरत जी, आपने अपने घर में या फैमिली मेम्बर में सर्वप्रथम अपने रिजल्ट के बारे में किसको बताया? जी, मैं सर्वप्रथम अपने भैया को, जो मेरे बड़े भैया हैं, जो मेरी फाइनेंशियल हेल्प करते रहते हैं, तो उनको सबसे पहले मैंने इस रिजल्ट के बारे में बताया। तत्पश्चात मैंने परिवार के अन्य सदस्यों को इस बात को शेयर किया। जी। भरत जी, आपने क्या रणनीति बनाई कि फर्स्ट पेपर को कैसे कवर किया जाए? फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने KVS मदान सर की हिंदी और इंग्लिश वर्जन, उनकी 2 किताबें आती हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, तो मैंने दोनों किताब को रेफ़र किया। और साथ ही साथ में मैं यूट्यूब के वीडियोस भी देखते रहता था, क्योंकि यूट्यूब पे जो है कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, कुछ सर जैसे तलवीर सर हैं और दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कवर करते रहते हैं, कंटेंट डालते रहते हैं। जी जी, तो मैं उनको अच्छे से उनके साथ। भरत जी, जैसे DI और जो है उसका जो मैथमेटिकल होता है पोर्शन, इसको बच्चे डरते हैं, तो उनका डरना कहाँ तक जायज़ है? जी जी। जो फर्स्ट पेपर में, देखिए, मैं सभी एस्पिरेंट को यही बताना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, डर से कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छे से उस पर फोकस्ड रहिए। DI वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग है। अगर जो आप अच्छे से करते हैं तो DI एकदम आराम से हो जाएगा, और वो एकदम स्कोरिंग भी है। वहाँ से आप 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन एकदम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको फोकस्ड रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करने रहने हैं, और प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। अगर जो आपको नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से करते रहिए, लगातार कंटिन्यूटी, मतलब उसमें आप मेंटेन कर रहिए, इनके कहने का मतलब है। भरत जी, आप और इसमें आपको कौन सा पार्ट फर्स्ट पेपर में आपको टफ लगा या थोड़ा सा हार्ड लगा? आपको कौन सा पार्ट इसमें? जी जी, देखिए, मैं तो बताना चाहता हूँ कि देखिए, रिसर्च मेथड्स जो हैं वो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा लगा तो लॉजिकल रीजनिंग आपको थोड़ा सा। जी जी, लॉजिकल रीजनिंग के कंटेंट थोड़े नहीं मिलते रहते हैं, तो फिर भी मैंने थोड़े यूट्यूब की मदद से, थोड़ी गूगल से मैंने कुछ बुक्स डाउनलोड किए, उनको मैंने प्रिंट आउट करके अच्छे से वहाँ से लॉजिकल रीजनिंग को कवर किया। आप ये बताइए हम व्यूअर को, सबसे इसमें कोई करंट की कोई भूमिका है? मतलब करंट की क्या भूमिका है फर्स्ट पेपर में? एक आध क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा केवल भ्रम बनाया गया है? नहीं, आते हैं क्वेश्चंस, आते हैं करंट से, लेकिन वो लास्ट के 2 यूनिट्स में ही आते हैं। जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट में एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो उसके लिए आप थोड़े करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप बस थोड़ा सा मेन जो चीज़ें एजुकेशन के क्षेत्र में हो रही हैं, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उसको देखते रहिए। बस 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं करंट अफेयर्स से, 10 क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन में 1-2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत घबराने की बात कोई नहीं है, मतलब भरत जी कह रहे हैं। तो भरत जी, आपका जैसे कि जो मूल पेपर था वो आपका इंग्लिश था, और इंग्लिश को वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने UG और PG के सिलेबस को अनदेखा ना करें। वहाँ पे आप मनमौज अगर जो तरीके से मौज मस्ती ना करें, मौज मस्ती अगर जो आप करते हैं तो आपको फिर आगे दिक्कत होती है। तो अगर जो आप अपने UG और PG के सिलेबस को अच्छे से फॉलो करते हैं, साथ ही साथ में कुछ हिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेचर की अच्छी जो किताबें आती है, जैसे आप रूटलेस पब्लिकेशन की आती है जिसका राइटर रोनाल्ड कार्टर, आपको डेविड डैचिस की किताबें आती हैं, ठीक। और साथ ही साथ में आप एंड्रू सैंडर्स की किताब को भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत बच्चे विलियम जेलोंग को भी करते हैं, वो भी अच्छी किताब है। इन सबको आप साथ ही साथ में रेफर कर सकते हैं, लेकिन UG और PG की आपकी सिलेबस एकदम मस्ट है, आप उसको अच्छे से करिए तो आपका हो जाएगा। करिए तो सीरियसली, अगर आप अपने UG PG में आप सीरियस हैं अपने कैरियर को लेके, तो JRF को आप MA करते ही निकाल सकते हैं। भरत जी का ये कहना है। भरत जी, आपने मतलब कितने घंटे की रणनीति बनाई, कैसे कवर किया चीज़ों को? जी जी, मेरा टारगेट फोकस था कि मैं कंटिन्यूअस 6 घंटे रोज़ पढ़ूंगा, ठीक। तो साथ ही साथ में मैं 2 घंटे कंटिन्यूसली पेपर 1 के लिए देता था, और साथ ही साथ 4 घंटे मैं पेपर 2 को पढ़ता था।
तो अब देखिए इसमें पेपर सेकंड में जो हो गया 10 यूनिट हो गए हैं, तो आपको ऊपर के 4 यूनिट्स आपके यूजी और पीजी के सिलेबस से कवर हो जाएंगे, लेकिन नीचे के जो 6 यूनिट्स हैं वो अधिकतर यूजी और पीजी के सिलेबस में नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको कुछ अच्छी किताबें डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेगी। जैसे लिटरेरी थियरी एक यूनिट है, तो उसके लिए आपको देखिए लिटरेरी थियरी से आप 8-10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए भी अच्छी आपको जैसे किताबें आती हैं, तो बहुत सारी बुक लिस्ट आती हैं, तो वो कर सकते हैं। भरत जी हमको ये बताइए कि जो गाइड्स बुक्स मार्केट में आती हैं बहुत सारी पब्लिकेशंस की, जी किसी एक पब्लिकेशंस का नाम लेना बेनामी होगा, तो उनकी कितनी भूमिका है? आप क्या कहेंगे कि गाइड बुक्स पढ़ के नेट जेआरएफ निकाला जा सकता है, या गाइड बुक से क्या भूमिका है? जी, अगर जो सभी एस्पिरेंट्स अपने यूजी और पीजी के सिलेबस को आप फॉलो करते हैं, तो आपको गाइड्स बुक की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि देखिए गाइड्स बुक जो होते हैं उनमें कंटेंट बहुत ही शॉर्ट दिए रहते हैं, उनसे आपका काम चलने वाला नहीं है, ना ही उतना चीज़ आप याद कर सकते हैं। जी। तो मेरी सभी एस्पिरेंट्स से यही प्रार्थना है कि आप यूजी और पीजी के सिलेबस को डिटेल्ड में अपना पढ़िए, उससे आपके काम हो जाएंगे। जी भरत जी, आपने होलिस्टिक रूप से कितने घंटे की रणनीति बनाई? जैसे कि आपने इसको निकाला एग्जाम को अपने 4th सेमेस्टर में, तो कितने घंटे की रणनीति आपने बनाई कि कितने घंटा पढ़ा जाए? जी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 6 घंटे की मेरी टारगेट रहता था कि मैं 6 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ूंगा। तो साथ ही साथ में जब मैं अपने 1st और 2nd सेमेस्टर में था, तो मैं अपने पीजी के सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया। मैं 3rd सेमेस्टर में जब आया तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं नेट के पर्सपेक्टिव में जी थोड़ा सा पढ़ूँ। तो मैंने 1st अटेम्प्ट में अपना नेट क्वालिफाई कर लिया, और अपने 2nd अटेम्प्ट में मैं नेट और जेआरएफ के साथ पास किया। तो आपने दोनों जो है एमए के 3rd और 4th सेमेस्टर में ये एग्जाम क्रैक किया। जी भरत जी, जो भविष्य में इंग्लिश में या जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या 2 लाइनें कहना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूसली अपने ऊपर विश्वास रखिए और कंटिन्यूसली आप मेहनत करते रहिए, पंखों पे अपने भरोसा रखें। जी। और क्या कहना चाहते हैं? जी, और आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। आप कंटेंट से ओवरबर्डेड मत होइए। आप किसी कोचिंग्स को देख करके ब्लाइंडली फॉलो जी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने सिलेबस को, अपने हार्डवर्क पे विश्वास रखिए, अपने सिलेबस को अच्छे से फॉलो करिए, तो आपका काम हो जाएगा। भरत जी, जैसे भरत जी ने आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि फर्स्ट पेपर के एक पार्ट पे हमने डिस्कस किया कि कैसे इसको कवर किया जाए, और भरत जी का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था इंग्लिश, उसके बारे में उन्होंने बताया। जैसे भरत जी, जैसे इंग्लिश के बारे में एक और वो रहता है कि जो है इसमें 2 पार्ट होता है, एक इंडियन लिटरेचर, एक वर्ल्ड लिटरेचर, तो इसको आपने कैसे किया? वर्ल्ड में तो बहुत सारे लिटरेचर आते हैं। जी तो इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सभी एस्पिरेंट्स को मेरा यही कहना है कि वर्ल्ड लिटरेचर पे आप सेलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़िए। इसीलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप अपने पीजी के सिलेबस, किसी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ते हैं, किसी कॉलेज से पढ़ते हैं, तब भी किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डाउनलोड करिए। उसमें वर्ल्ड लिटरेचर के इनफ कंटेंट रहते हैं, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए, उतने में आपको पर्याप्त है। भरत जी, हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जेआरएफ जंक्शन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी एस्पिरेंट्स को जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जेआरएफ जंक्शन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक साथ में करते रहें। यहाँ पे आपको शुद्ध कंटेंट, सबसे अच्छी कंटेंट जो आप यूट्यूब के किसी भी चैनल पे नहीं पाएंगे, इस चैनल जेआरएफ जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो रियल टैलेंट होते हैं वो आकर के आपको अपनी कहानी बताते हैं, ना कि किसी ऑनलाइन कोचिंग जिनको अपना कंटेंट बेचना रहता है वो लोग नहीं यहाँ पे आते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जेआरएफ जंक्शन को, चैनल को फॉलो करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।